प्यारे बच्चों, आज हम गणित में विभिन्न प्रकार की आकृतियों के सतहों या फलकों की संख्या के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसके सतहों या फलकों की संख्या के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घन के बारे में। ये जो आकृति बनी हुई है, इसे हम घन कहते हैं। घन में कितनी सतह होती है, इसे आज हम जानेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि ये ऊपर और नीचे, ये एक सतह, ये दूसरी सतह है। फिर आमने और सामने, तो इसको मान लीजिए हम 3 कर देते हैं, और ये चौथी सतह। फिर आगे और पीछे, ये 5वीं सतह हो गई और ये 6वीं सतह हो गई। तो घन में सतहों की संख्या कुल 6 होती है। तो हम कितनी लिख देंगे? 6। अब देखिए घन की लंबाई, ये घन की लंबाई होती है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब आते हैं घनाभ। घनाभ में और घन में क्या अंतर होता है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें भी फलकों की संख्या 6 ही होती है। ये घन की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें भी फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम बेलन पर। तो बेलन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बेलन की आकृति है। जैसे घर में रोटी बेलने वाला बेलन होता है, तो उसमें सतहों की संख्या पूछ रहा है, तो जो इस तरह से रोल करता है, रोटी को बेलता है, वो एक सतह हो गया, और किनारे किनारे ये वृत्ताकार सतह होता है, तो ये 2 सतह हो गए। तो एक सतह ये 1, 2, 3। तो बेलन में कुल सतहों की संख्या हो गई 3। अब आते हैं अगली ज्यामितीय आकृति, जिसका नाम है गोला या वृत्त। गोला में जैसा कि आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक सतह होता है। जैसे कि आप बॉल देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, वॉलीबॉल देखे होंगे, वो भी इसी गोले की तरह होता है। जैसे यदि दूसरा एग्जाम्पल लें, तो आप जैसे सिक्का देखे होंगे, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, वो भी इसी की तरह होता है, जिसमें सतहों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब आते हैं अंतिम आकृति पर, जिसका नाम है शंकु। तो शंकु में जैसा कि आपके घर में बर्थडे मनाया जाता होगा, तो बर्थडे टोपी आता होगा, आता है कि नहीं आता है? बर्थडे टोपी हो गया या जोकर की टोपी हो गया, वो शंकु की तरह ही होता है। इसमें सतहों की संख्या जो होती है वो कुल मिलाकर के 2 होती है। ये एक सतह हो गया, और ये जो है, जो वृत्तनुमा है, ये दूसरा सतह हो गया। तो शंकु में कुल सतहों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इन सारी आकृतियों में आपको सतहों की संख्या के बारे में जानकारी हो गई होगी।